ओके फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स आज हम ना कंस्ट्रेंट रिलेशन पे न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूटन लॉज में कंस्ट्रेंट पे अगर कोई सवाल आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कि हमारे पास पुलीज़ और ब्लॉक्स आपस में अरेंज्ड हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, इनकी एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, कि ए की एक्सेलरेशन और बी के एक्सेलरेशन में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। 2-3 मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर एक ही मेथड के साथ स्टिक रहूँ सो दैट कि हमें कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना। ओके, तो जब भी कंस्ट्रेंट रिलेशन पे न्यूमेरिकल आते हैं, कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है रुकावट, है ना। सम टाइम्स ऑफ हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस, कि जो ए और बी का मोशन था वो रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वो आपस में कुछ इस तरह से मिले हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स, की वो अपना नेचुरल मोशन ना फॉलो करते हुए थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशंस लिखेंगे हम, उनको कंस्ट्रेंट रिलेशंस कहा जाता है। रिलेशंस मतलब इक्वेशंस को रिलेशन कहा जाता है। चलिए, हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन में ये देखना है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्ट्रिंग्स हैं, है ना। एक ये वाली स्ट्रिंग है जो ए से एन तक गई है, और एक दूसरी स्ट्रिंग है यहाँ से, ऐसे आप देख सकते हो, दूसरी स्ट्रिंग है जो ऐसे गई है ना, यहाँ से लेके ये जो है, और एक स्ट्रिंग है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, तो 2 स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर, बट एक बात यहाँ पर क्लियर होती है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज ए कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर कर ले हमें करना क्या है। तो हमें करना है या फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन, find the relation between the accelerations of block A and block B। ये A और B ब्लॉक के एक्सेलरेशंस के बीच हमें रिलेशन बताना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने में, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखेंगे, सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक तो इस बात को हमने ध्यान रखना है, और हमें यह भी पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, है ना। चलिए, तो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम जो एक फिक्स्ड पुली है, जैसे यहाँ पर m वाली जो पुली है वो एक फिक्स्ड पुली है, तो वहाँ से हम इस तरह से ड्रॉप करेंगे एक पर्टिकुलर लेंथ को, और इसको लेट से मैं कह देता हूँ y ऑफ a, कि ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रिंग का पार्ट है, ये कितना हो गया, y ऑफ a। और सिमिलरली इस तरफ यहाँ तक जो पार्ट होगा ना, उसको मैं लिख सकता हूँ y n, कि ये n वाली पुली का, ये वाली पुली जो है ना, n वाली पुली, इसका लेंथ हो गया। ओके, नेक्स्ट वी कैन राइट कि इसी रेफरेंस लाइन से जो ब्लॉक B है वो कितनी दूरी पर है, तो y ऑफ B लिखा जा सकता है। ये रेफरेंस लाइन हो गया, है ना, ये रेफरेंस हो गया। तो इस तरह से मैंने ये लिख लिए। एक और बनाया जा सकता है, ये वाली लेंथ इस तरह से, तो इसको मैं y नॉट लिख रहा हूँ, क्योंकि ये किसके लिए है, ये जो फिक्स्ड एंड है ना यहाँ पर, ये जो फिक्स्ड एंड है, इसके लिए मैं बना रहा हूँ कि ये रेफरेंस लाइन से ये फिक्स्ड एंड कितनी दूरी पर है, तो मैं लिख रहा हूँ ये y नॉट। ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी क्योंकि ये फिक्स्ड एंड चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब सिचुएशन कैसी है, अब सिचुएशन है कि हम लेट से एज्यूम करते हैं कि ये जो है ये किसी a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और ये जो ब्लॉक है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से। तो अब हमें लेंथ लिखनी है L1। अगर मैं लिखूं कि ये L1 है और ये वाली स्ट्रिंग जो है L2 है, तो L1 कितना हो जाएगा, L1 को मैं लिख सकता हूँ YA प्लस
वाई एन, वाई ए प्लस वाई एन, ये हो गया L1 एंड L1 क्या है, ये एक कांस्टेंट है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो डिस्प्लेसमेंट सी, तो ऐसे लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई ऑफ एन इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। अब ये जो वाई ऑफ ए है इट इज़ डिक्रीजिंग, ये जो लेंथ है जैसे जैसे ए ऊपर जाएगा तो ये जो लेंथ है ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए इसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव साइन के साथ होगी। आपको नेगेटिव साइन का आई होप कि आपको मीनिंग पता लग गया होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वेयर द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ डिक्रीजिंग, तो वहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। और वाई ऑफ एन जो है, ये वाली जो लेंथ है ये तो इंक्रीज़ कर रही है ना, है ना, क्योंकि ये जो एन हमारे पास है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इक्वल्स टू 0। अगेन जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन एक्सेलरेशन में हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़ नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ एन, कि इनका एक्सेलरेशन तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब हमें बी का भी एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। चलिए बी के एक्सेलरेशन तक देखते हैं। अब L2 लिखना पड़ेगा है, यहाँ से देखिए L2 के लिए ये वाली लेंथ चाहिए। अब ये लेंथ कितनी होगी, ये होगा y0, ये y0 में से yn को माइनस कर दें तो उसको लिख देते हैं y0 माइनस y ऑफ n प्लस, अब दूसरा है ये वाली लेंथ। अब ये लेंथ कितनी होगी, yb से y0 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा yb माइनस yn। ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा y0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ yn प्लस yb इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब y0 भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ध्यान रखें y0 क्या है, कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी है ना ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगेन जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं फिर क्या करना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो दैट कि हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिल सके। तो ये ऐसे लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y0 डिवाइडेड बाई dt माइनस ऑफ 2 डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ n प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ p इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ yn। तो yn देखो क्या था, अब yn क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है ना, कि yn यहाँ पर कैसा हो रहा है, कि yn की वैल्यू क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो ये बातें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो ये है मेरे पास yn, ये है yn। देखो जब ये नीचे आ रही है पुली, n वाली पुली नीचे आ रही है तो yn क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब प्लस के साथ जाएगा। ओके, और जब ब्लॉक b डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो yb भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन सब को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये चला जाएगा वेलोसिटी ऑफ n प्लस ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b इक्वल्स टू 0, सिंपल। ओके, इसको लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ n आ जाएगा। और आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या देखा था कि एक्सेलरेशन ऑफ n। ओके, अभी ये वेलोसिटी का रिलेशन आया है, इसको अगेन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम टाइम से इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
एक्सेलरेशन ऑफ n। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि एक्सेलरेशन ऑफ b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a, ये लिखा जा सकता है। ओके, तो ये हमारे पास इनका कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया जिसकी हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को समझना है, क्लियरली जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको समझना है। देखो क्या समझा है हमने, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट कि उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पर रेफरेंस मैंने सबसे ऊपर जो मूव नहीं कर रही थी पुली, हम उसी को प्रेफर करते हैं कि वहाँ से हम सारे बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए कितनी कितनी दूरी पर है रेफरेंस लाइन से वो लिखते हैं। तो फिर एक बारी डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बारी डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन की रिलेशन मिल जाता है। तो जितनी स्ट्रिंग्स होंगी उतने आपके पास यहाँ पर रिलेशन बैठे और ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आई होप कि आपको ये कंस्ट्रेंट रिलेशन का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में भी मैं इसी तरह के सवाल लेके आऊँगा सो दैट कि छोटी छोटी वीडियोस बने और आप एक ही सवाल से जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसको पकड़ लें। ओके, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।